तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यूकी और क्योका असली दुनिया में आते हैं। फिर क्योका कहती है यूकी मैं कुछ पेपर वर्क के लिए जा रही हूँ तो बाहर मेरा इंतजार करो। फिर यूकी बाहर इंतजार करने लग जाता है। इसके कुछ वक्त के बाद क्योका आकर कहती है इंतजार करने के लिए शुक्रिया। और जब यूकी उसे नॉर्मल कपड़ों में देखता है तो वो पूरी तरह से होश खो देता है। तभी क्योका पूछती है क्या हुआ, तो यूकी कहता है कुछ नहीं, बस वापस असली दुनिया में आकर अच्छा लग रहा है। फिर क्योका मुस्कुराकर कहती है अगर हम काम से ब्रेक नहीं लेंगे, लेकिन ये ब्रेक बस कुछ वक्त के लिए ही है, तो जब तक हो सके ताजी हवा के मजे लो। तो यूकी जी मैम कहकर उसके पीछे चल पड़ता है। फिर वो चलता चलता मन में कहता है अब जब मैंने अच्छे से देखा तो वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इसके बाद वो लोग एक कब्रिस्तान में आते हैं और क्योका यूकी से कहती है उसावा के माउंट हासान में एक हादसा हुआ था जहाँ दर्जनों शूकी इस दुनिया में आ गए थे और उनमें से एक बहुत ही ताकतवर था। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। उसके पास एक बड़ा सा हॉर्न था, इसलिए मैं उसे यूनिहॉर्न कहती हूँ। मदद के लिए डिफेंस फोर्स ने इस दुनिया में उन सभी शूकीज को मार दिया था, लेकिन रिकॉर्ड्स देखने के बाद मुझे ये पता चला कि सिर्फ यूनिहॉर्न ही गेट से वापस मार्टो में भाग गया था। और ये बात पता चलने के बाद ही मैंने ठान लिया था कि मैं उसे मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और जब वो दिन आए तो मैं इसके लिए तैयार रहना चाहती हूँ यूकी। और मैं सिर्फ यही बताने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, जो भी उस दिन मरे थे मैं उन सभी की मौत का बदला लूंगी। जिसके बाद वो प्रेयर करती है और यूकी भी उसकी ओर देखता रहता है। इसके बाद क्योका कहती है अब हमारा बाटो में वापस जाने का वक्त हो गया है। तो यूकी कहता है रुकिए मिस क्योका, क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं? मैंने थोड़ी रिसर्च की और पता चला कि ये कैफे इसके पैराफिटीज के लिए फेमस है। तो क्योका कहती है लेकिन माटो ज्यादा जरूरी है। तभी यूकी फोन निकाल कर कहता है देखिए क्या ये देखने में स्वादिष्ट नहीं लग रहा। जिसके बाद क्योका कहती है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त मत लगाना। इसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं और यूकी क्योका से कहता है असल में मैंने भी अपनी बड़ी बहन को माटो मिशप में खो दिया था, इसलिए मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप इतना ही सोचेंगी तो आप बदला लेने का मौका गवा देंगी। जिसे सुनकर वो उसकी ओर देखती है। फिर यूकी कहता है अगर हम ब्रेक नहीं लेंगे तो थक जाएंगे, आप ही ने ये कहा था ना। जिसे सुनकर क्योका कहती है तुम मनाने में भी माहिर हो है ना। इसके बाद वेटर्स उनका ऑर्डर लेकर आती है और क्योका कहती है चलो देखते हैं असल में ये पैराफिट कितना अच्छा है। फिर वो उसे खा कर कहती है ये तो कमाल का है। जिसे देखकर यूकी फिर से अपने होश खो देता है और उसे देखकर क्योका पूछती है क्या हुआ, तो यूकी कहता है कुछ नहीं, मैं बस अपने ख्यालों में खो गया था। जिसके बाद क्योका और खाती है और यूकी मन में कहता है मिस क्योका की स्माइल को देखकर मुझे मेरी बहन की याद आ गई। जिसके बाद वो अपनी बहन आओबा के साथ बिताए पलों को याद करता है। तभी क्योका उससे पूछती है तुम नहीं खाओगे क्या, तो यूकी एकदम से खाने लग जाता है और कहता है ये सच में स्वादिष्ट है, यहाँ के पैराफिट सच में बहुत अच्छे हैं। तो क्योका कहती है हाँ, पर तभी एक हॉर्न की आवाज आती है। फिर क्योका फोन निकाल कर कहती है माटो से एक इमरजेंसी कॉल। कॉन्ग सेल के एक सिंगल ब्लो का मतलब है कि वहाँ जानलेवा खतरा नहीं है, लेकिन वहाँ अभी भी इमरजेंसी है। ब्रेक का खत्म हुआ, हमें जल्दी लौटना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्योका यूकी की सवारी कर वहाँ से तेज स्पीड में माटो की ओर जा रही होती है। फिर वो दोनों डॉम में आते हैं और यूकी बहुत थका हुआ होता है और क्योका कहती है तो ठीक है अब मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। पर फिर वो कुछ कदम चलकर मुड़ती है और वो जरा सा शर्मा रही होती है, जिससे यूकी भी चौंक सा जाता है। फिर क्योका कहती है मेरे साथ आओ। इसके बाद क्योका के रूम में क्योका अपनी टांग उठाकर कहती है इन्हें उतारने में मेरी मदद करो। जिसे सुनकर यूकी पूछता है क्या ये मेरा इनाम है, तो क्योका गुस्से में कहती है और भला मैं ये किस लिए कर रही हूँ। फिर वो बेड पर बैठ कर कहती है जल्दी करो। तो यूकी कहता है जी मैम। फिर वो मन में कहता है क्या इसका मतलब है कि मैं सच में इस तरह की चीजें चाहता हूँ। जिसके बाद वो क्योका की स्टॉकिंग उतारने लग जाता है और क्योका कहती है ये वैसा ही है जैसा तुम सोचते हो। जिसके बाद वो उसे उतार देता है और क्योका अपना पैर आगे कर जरा सा गुस्से और शर्म के साथ कहती है ठरकी कहीं के। इसके बाद वो दोनों मीटिंग रूम में आते हैं और क्योका कहती है रिपोर्ट दो। तो हिमारी कहती है आज की पेट्रोलिंग के वक्त पता चला कि यहाँ से 21 किलोमीटर साउथ की ओर एक क्रेटर जैसी फॉर्मेशन आ गई है जहाँ बहुत सारी शूकीज हैं। और ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के बाद कहती है ये बिल्कुल किसी घोंसले की तरह है। फिर हिमारी कहती है आपका जरूरी दिन बर्बाद करने के लिए मुझे माफ करना। तो क्योका कहती है कोई बात नहीं, अच्छा काम किया, क्योंकि ये परेशानी ज्यादा जरूरी है। उन सभी को खत्म करना साइबर स्क्वाड के लिए एक बड़ा काम होगा। जिसे सुनकर यूकी पूरे जोश में आ जाता है। फिर क्योका कहती है चलने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद शूशु बाइक पर, हिमारी कार पर और क्योका यूकी पर बैठ कर जाती है। फिर क्योका कहती है हम आगे जाएंगे, तो चलो चले यूकी। जिसके बाद यूकी तेज हो जाता है और शूशु उसे देखकर कहती है वो तो बहुत ही ज्यादा तेज है। तो हिमारी कहती है वो बस एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और यूकी कहता है चलो जल्दी से उन्हें खत्म करते हैं। तो क्योका कहती है जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, बस मेरे सिग्नल का इंतजार करो। जिसके बाद शूशु बड़ी होकर उन सभी पर हमला करती है और फिर हिमारी उन सभी पर गोलियों की बौछार कर देती है, जिसकी वजह से वो सभी एक साथ जुड़ने लगते हैं। इधर क्योका कहते हैं इस स्ट्रेटेजी के साथ हमारा हारना नामुमकिन है। जब वो सभी एक में जुड़कर बड़े हो जाएंगे तब हम उन्हें एक साथ ही तबाह कर देंगे। किसी भी वक्त लड़ाई में कूदने के लिए तैयार हो। तो यूकी कहता है बिल्कुल, और एक बीम सीधा शूशु पर जाकर लगती है, जिससे शूशु अपने नॉर्मल साइज में आ जाती है। फिर वो दोनों भी वहाँ पर आते हैं
और फिर हम वहाँ पर उसी यूनिहॉर्न को देखते हैं और उसे देखकर क्योका को याद आता है कि ये वही है जिसने उसके होम टाउन को खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो यूनिहॉर्न नीचे आता है और हिमारी भी हमला करती है, पर वो लड़की उसे ब्लॉक कर लेती है और वो यूनिहॉर्न उसकी कार को तोड़ देता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है मैं यहाँ पार्टी ज्वाइन करने आई हूँ, और उससे बात करता सुनकर हिमारी भी शॉक होती है। फिर वो लड़की हिमारी पर एक हमला कर देती है और हिमारी भी एक शील्ड बनाकर उसे रोकने लगती है। वो उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है और फिर वो उस बीम को ऊपर आसमान में छोड़ देती है। जिसके बाद वो कहती है मजा आ गया, और तभी वो दोनों भी हमला करने आते हैं, पर वो दोनों ही उनके हमलों को ब्लॉक कर लेते हैं। फिर क्योका कहती है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया यूनिहॉर्न। जिससे सुनकर वो लड़की यूकी से कहती है ओह लगता है उनके पास तुम्हारे लिए एक निकनेम है। और यूकी भी मन में कहता है ये वही कमीना है जिसने मिस क्योका के होम टाउन को तबाह कर दिया था। फिर वो शुशु और हिमारी की ओर देखता है। इधर क्योका उस लड़की से पूछती है आखिर तुम कौन हो। तो वो लड़की कहती है शायद तुम कह सकती हो कि मैं डीमन डिफेंस फोर्स की दुश्मन हूँ, और वैसे क्या तुमने मेरे छोटे भाई को कहीं देखा है? उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं क्योंकि वो दुनिया का अब तक का सबसे हैंडसम लड़का है। और ये बात सुनकर क्योका मन में कहती है क्या एक छोटा भाई, तो क्या उसकी तरह के और भी हैं? जिसके बाद वो लड़की उस माटो पीच को फेंक देती है और क्योका का ध्यान भटकते ही वो उसके पीछे आ जाती है और यूकी भी साथ ही में पंच मारने लगता है, लेकिन यूनिहॉर्न उसे ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद यूकी अपने सर को घुमाता है और क्योका जाकर हमला करने लगती है, लेकिन वो लड़की उसे ब्लॉक कर कहती है तुम जानती हो मेरा छोटा भाई मुझे बहुत पसंद करता था। जब हम छोटे थे तो वो मेरा हमेशा पीछा करता था, पर इसके बावजूद जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ वो बहुत शैतान हो गया। लेकिन वो वक्त भी मेरे लिए बहुत मजेदार था क्योंकि मैं उसे पीट कर उसे कुछ मैनर सिखाती थी। और यूकी उससे सुनकर मन में कहता है ये बात कर सकती है क्या, ये एक शुकी है भी? फिर वो लड़की कहती है मेरे छोटे भाई का नाम, पर तभी वहाँ पर वो बड़ा शुकी आता है और वो लड़की उसकी ओर पूरे गुस्से में देखती है और उसे देखकर यूकी को भी अपनी बहन याद आती है। फिर वो लड़की कहती है मैं उससे मेरे छोटे भाई के बारे में बात कर रही हूँ, तो मेरे रास्ते में बताओ। जिसके साथ ही वो उसे मार देती है और ये देखकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। फिर वो यूनिहॉर्न को खाने के लिए एक मीट का टुकड़ा देती है और यूनिहॉर्न उसे खाने लग जाता है। फिर क्योका कहती है मैं समझ गई, तुम जरूर उनकी सुप्रीम कमांडर होगी। जिसके बाद यूकी जंप लेता है और वो लड़की कहती है तुम सच में माटो के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जिसके बाद यूकी उसके हमलों से बचता हुआ उसकी ओर हमला करने जाता है, लेकिन यूनिहॉर्न उसे डॉज कर लेता है और पीछे लैंड होता है। फिर वो लड़की कहती है ये दुनिया कर्सेस से भरी हुई है, और उस हमले को देखकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पर असल में वो बस उन्हें झांसा दे रही होती है। और फिर वो क्योका पर हमला करती है और कहती है तुम्हारे पास भी एक अच्छा शुकी है, लेकिन अब इसे अलविदा कह दो। जिसके बाद वो यूकी को पकड़कर उठा लेती है और यूकी को याद आता है कि उसने कैसे उस बड़े शुकी को मारा था। फिर वो उसे अपने पास लाती है और तभी उसे एक शॉक लगता है और यूकी भी शॉक में ही होता है। फिर वो लड़की कहती है ये एक शुकी नहीं है क्या तुम, पर तभी क्योका उसके बालों को काट देती है और इससे उस लड़की की आंख पर भी एक कट लग जाता है। जिसके बाद क्योका एक और हमला करने जाती है, पर यूनिहॉर्न उसे ब्लॉक कर लेता है और उससे क्योका की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। जिसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और क्योका गुस्से में कहती है डरपोक कहीं के, मुझसे डर कर मत भागो। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को उठाकर कहती है तो ठीक है, मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा तुमने उन सभी भागते हुए गाँव वालों के साथ किया था, और तुम्हारा अंजाम भी वही होगा। यूकी तुम आखिर कर क्या रहे हो? वो भाग, पर तभी वो देखती है कि यूकी शुशु को बचा रहा होता है, जिसे देखकर वो शांत सी हो जाती है। फिर यूकी शुशु से पूछता है क्या तुम ठीक हो शुशु? और ये देखकर क्योका गुस्से में आकर अपनी कैप को फेंक देती है। फिर वो कहती है यूकी हिमारी और शुशु की सुरक्षा अभी सबसे अहम है, अब हम वापस जा रहे हैं। तो यूकी कहता है जी मैम। फिर क्योका मन में कहती है मैं आखिर सोच क्या रही थी, मैंने मेरे गुस्से को मुझ पर हावी होने दिया जिससे मेरे साथियों की जान खतरे में आ गई। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर डॉम में हम उन दोनों को आराम करते देखते हैं और क्योका कहती है वो लकी थी, उन्हें बहुत कम चोट आई है, कल तक वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तो यूकी अजीब सी आवाज में कहता है ये तो अच्छी बात है। फिर क्योका कहती है वैसे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे बेकार इनाम भी आते हैं। और हम देखते हैं कि वो यूकी के नुन्नू को अपने पैर से मसल रही होती है और साथ में कहती है ये सच में बहुत ही बेकार है ठरकी कहीं के। तो यूकी कहता है मैं समझ सकता हूँ, मेरे अंदर की इन मांगों से तो अब मुझे भी डर लगने लगा है। फिर क्योका कहती है पिछली लड़ाई को लेकर मेरे पास तुम्हारे साथ करने के लिए बहुत सी बातें और सवाल हैं। सबसे पहले तभी यूकी
कहता है मेरे पास भी कुछ रिपोर्ट करने के लिए है, लेकिन क्या ये अभी ही करना जरूरी है जब हम इस तरह से हैं? तो क्योका कहती है मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती, और वैसे भी तुम्हारा ये इनाम जल्दी खत्म नहीं होने वाला। फिर यूकी कहता है मुझे माफ करना कि वो यूनिहॉर्न भाग गया। तो क्योका कहती है शूशु और हिमारी की जान ज्यादा जरूरी थी, और तुमने जो किया मैं उसकी कदर करती हूँ। और अब चलो वापस यूनिहॉर्न पर आते हैं। वो ह्यूमनॉइड सुकी जो कि उसके ऊपर थी, वो जरूर किसी नई स्पीशीज की शुकी होगी। ये सोचना भी पागलपन है कि शुकी हमारी भाषा बोल सकते हैं। ये खबर तो पूरे देश को हिला देगी। फिर यूकी कहता है वैसे मैंने बताया था ना कि मेरी बड़ी बहन माटो मिशप में खो गई थी, और मुझे लगता है कि उस चीज की शक्ल मेरी बड़ी बहन से मिलती है। जिसे सुनकर क्योका कहती है तो तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारी बहन हो सकती है? तो यूकी कहता है हाँ मुझे बस ऐसा महसूस हुआ, और मेरा चेहरा देखने के बाद उसने अजीब सा रिएक्शन दिया था। इसके बाद क्योका अपनी स्टॉकिंग्स को उतारते हुए कहती है हाँ उसने उसके छोटे भाई को ढूंढने के बारे में कुछ कहा तो था। मुझे यकीन है उन शब्दों ने तुम्हारे अंदर तुम्हारी बहन की यादों को ताजा कर दिया होगा। जिसके बाद वो उसके ऊपर आकर कहती है वैसे उसने कहा था कि उसका भाई दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का है। फिर वो उसके सर पर पैर रखती है, और यूकी कहता है हाँ सच कहा, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर क्योका कहती है जो भी हो, पर कोई इंसान उतना ताकतवर नहीं हो सकता, और आज तक किसी ने भी एक इंसान के एक शूकी बनने के बारे में नहीं सुना। जिसके बाद वो उसके नुन्नू को मसलते हुए कहती है हम उनसे फिर जरूर मिलेंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें ढूंढ नहीं लेते हम जांच जारी रखेंगे। तो यूकी कहता है जी मैम। फिर क्योका कहते हैं कितना अजीब है, तुम पर पैर रखने से तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो यूकी कहता है असल में यहाँ नीचे से नजारा बहुत अच्छा है। जिसे सुनकर क्योका शर्मा कर कहती है ठरकी कहीं के। जिसके बाद वो गुस्से में उसके नुन्नू पर मारने लग जाती है। इसके कुछ वक्त के बाद यूकी खाना बनाते हुए मन में कहता है मिस क्योका का मानना है कि वो ह्यूमनॉइड स्पीशीज की शूकी थी, लेकिन अगर वो सच में मेरी बहन थी तो वो डीमन डिफेंस फोर्स पर हमला क्यों करेगी? वो अब तक जिंदा कैसे है, और वो सॉर्न वाली शुकी के साथ काम क्यों कर रही है? अगर हम दोबारा उनसे मिले तो मैं क्या करूंगा? फिर माटो में ही दूर कहीं एक ह्यूमनॉइड शुकी कहती है तो जख्मी होकर लौटी हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी बेइज्जती सहन करोगी आओबा। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाली शुकी असल में यूकी की ही बड़ी बहन आओबा है। फिर आओबा कहती है मैं क्या कह सकती हूँ, मैं बहुत चौंक गई थी। जिसके बाद दूसरी कहती है लो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो आओबा कहती है अच्छा है, और तुम्हारा शुक्रिया कोको। और इसका असली नाम कुसेत्सु होता है, और दूसरी वाली का नाम शिकोकू होता है। फिर आओबा शिकोकू से कहती है मुझे यकीन है कि वो यूकी था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो शुकी की तरह क्यों दिख रहा था। शायद डीमन डिफेंस फोर्स का कोई एक्सपेरिमेंट होगा, या फिर उसके ऊपर बैठी उस लड़की की एबिलिटी। पर वैसे डीमन डिफेंस फोर्स से लड़के कब से लेने शुरू कर दिए, लेकिन ये काफी अच्छा रियूनियन था, है ना यूकी? इधर यूकी नहाते हुए मन में कहता यूनिहॉर्न बहुत ही ताकतवर था, अगर हम फिर से लड़ेंगे तो। पर तभी शुशु आकर कहती है मेरे छोटे गुलाम इतना परेशान क्यों हो? और यूकी उसे देखकर चौंक कर पूछता है तुम पूरी तरह से ठीक भी हो गई? तो शुशु कहती है हाँ मैं पूरी टिप टॉप शेप में हूँ, और जब मैं मुसीबत में थी उस समय मुझे बचाने का शुक्रिया। तो यूकी कहता है तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं। जिसके बाद वो खुद पर पानी डालता है, और तभी शुशु उसकी पीठ पर उंगली फेर कर कहती है मुझे तुम्हारी पीठ साफ कर कर तुम्हारा एहसान चुकाने दो। तो यूकी कहता है हे या बस भी करो। फिर शुशु कहती है ओ क्या तुम सच में पीछे मुड़ना चाहते हो? पर तुम जानते हो क्या मैंने एक भी कपड़ा नहीं पहना। जिससे सुनकर यूकी शॉक हो जाता है, और फिर शुशु कहती है तो बस शांत रहो और मुझे तुम्हारी पीठ साफ करने दो। जिसके बाद वो साबुन निकाल कर उसकी पीठ को साफ करने लग जाती है, और यूकी मन में कहता है क्या उसने सच में एक भी कपड़ा नहीं पहना? अगर ये सच है तो मैं पीछे मुड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। पर मुझे पूरा यकीन है कि शुशु मजाक कर रही है, क्योंकि मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ जो कि पीछे मुड़कर देखेगा, या वो चाहती है कि मैं ऐसा सोचूं। मैंने सुना है कि ज्यादातर लोग सुरक्षित रहकर खेलना पसंद करते हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ पीछे मुड़कर कहना है कि मुझे पता था कि तुमने स्विम सूट पहना है तो अब यहाँ से चली जाओ। उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा करना ही सही होगा। तो ठीक है। फिर वो एकदम से पीछे मुड़कर कहता है बहुत बुरा हुआ शुशु, लेकिन मैं कल पैदा नहीं। पर तभी वो देखता है कि शुशु ने सच में एक भी कपड़ा नहीं पहना होता, जिसे देखकर इसे एक जोरदार शॉक लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर शुशु खुश होकर मन में कहती है यूकी ने मुझे पूरी अच्छी तरह से देख लिया और अब मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। इधर यूकी हाफ रहा होता है, पर जब वो अपने सामने देखता है तो उसे हिमारी अपनी अंडरवियर उतारती दिखती है, जिसके साथ ही वो अपनी चेनसॉ निकाल कर पूरे गुस्से में उसका पीछा करना शुरू कर देती है। और यूकी भी भागता भागता नीचे गिर जाता है और कहता है मैंने बात ऑक्यूपाइड का साइन लगाया था ना। फिर हिमारी वहाँ आकर कहती है तो तुम्हें और अच्छे से लिखना चाहिए था कि बात में एक लड़का है। जिसके बाद वो उसके साइड में चेनसॉ मारती है और धीरे धीरे उसकी ओर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पंख आता है और फिर वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिसमें से दो लड़कियां बाहर आती हैं और उनमें से एक कहती है हेलो, सेवर स्क्वाड हमेशा की तरह जोश में लग रही है। फिर यूकी उठकर कहता है क्या घुसपैठी है? तो हिमारी कहती है ये दोनों 6 स्क्वाड की मेंबर्स हैं। फिर एक कहती है मैं 6 स्क्वाड की कमांडर टेनका
इजोमो हूँ, और दूसरी कहती है और मैं हूँ उसकी सेकंड कमांडर याचिहो आजुमा हूँ। और आजुमा सुनकर यूकी हिमारी की ओर देखता है क्योंकि याचिहो असल में हिमारी की ही बड़ी बहन होती है। फिर टेनिका यूकी के पास जाकर कहती है तो तुम वो गुलाम हो जिसके बारे में मैंने इतना सुना है, और क्या तुम क्यो को मेरे लिए बुलाकर ला सकते हो? तो यूकी कहता है आपका मतलब मिस क्योका। इधर याचिहो हिमारी की ओर देखकर एक अजीब सी स्माइल देती है और हिमारी भी उसे देखकर चिढ़ जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।